नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जवाहरलाल नेहरू जितने भी आक्रमणकारी विचारधाराएं हैं, इस्लाम, ईसाईयत, कम्युनिज्म, इन सब के प्रतीक हैं। अगर भारत में भारतीयता को जीवित रहना है तो नेहरूज़म को ख़त्म होना पड़ेगा। ये बात सीताराम गोयल, लेखक, विचारक, इतिहासकार, उन्होंने बहुत साल पहले, कई दशक पहले लिखा था। और नरेंद्र मोदी की सरकार आज उसी दिशा में काम कर रही है। आप सरकार के कामकाज को देखिए तो नेहरूज़म का जो है, नेहरूवाद का की जो जकड़न है इस देश पर, उससे निकालने और तोड़ने की कोशिश हो रही है। और इसकी ओर इशारा केवल सीताराम गोयल ने किया हो ऐसा नहीं है। इसकी ओर इशारा जो है भारत के दूसरे वित्त मंत्री जॉन मथाई, जो नेहरू कैबिनेट में रह नहीं पाए, जिनको बाहर जाना पड़ा, नेहरू से मतभेद के चलते जाना पड़ा, उन्होंने इस्तीफा देने के बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नेहरू की आलोचना करते हुए कहा कि प्लानिंग कमीशन जो बनाया गया है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो दरअसल फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधिकार को कम करने वाला है। इससे देश का कोई भला नहीं होने वाला है। और बहुत कुछ कहा उन्होंने नेहरू जी के बारे में। उसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कानून मंत्री थे, संविधान निर्माता जिन्हें देश का कहा जाता है, उन्होंने भी नेहरू कैबिनेट से, उनके कामकाज के तरीके से आजिज़ होकर इस्तीफा दिया। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उन्होंने संसद में जो मंत्री के इस्तीफा देने के बाद वक्तव्य देने का अधिकार होता है, उस अधिकार का, संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए संसद में बयान दिया। उन्होंने कहा, मुझे नहीं मालूम कि मंत्रिमंडल में काम का बंटवारा किस तरह से होता है। क्या वो क्षमता के आधार पर होता है? क्या वो वफादारी के आधार पर होता है? क्या वो दोस्ती के आधार पर होता है? या ऐसे लोगों को दिया जाता है जिनको मैनिपुलेट किया जा सके, जो आपके कहने में हो, आपके वश में हो? उन्होंने कहा कि कैबिनेट, आप अंदाज़ा लगाइए कब की बात हो रही है, ये 50 के दशक की बात हो रही है। उन्होंने कहा कैबिनेट कमेटी में लिए गए फैसलों के रजिस्ट्रेशन और उनकी जानकारी देने भर का ऑफिस बनकर रह गया है। मैं इनमें से किसी कमेटी में नहीं हूँ। उनको ज़्यादा एतराज़ ये था कि उनके पास जो मंत्रालय थे उनकी कमेटियों में भी नहीं थे। कैसे फैसले लिए जाते हैं ये उनको नहीं पता था। तो इससे परेशान होकर उन्होंने कहा कि ऐसी कैबिनेट में मैं काम नहीं कर सकता। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि इन कमेटियों में जो कामकाज होता है वो आयरन क्लैड पर्दे के पीछे होता है, मतलब लोहे की दीवार के पीछे होता है, किसी को पता नहीं चलता है। जो लोग आज नरेंद्र मोदी पर अधिनायकवाद का आरोप लगा रहे हैं, कम से कम डॉक्टर अंबेडकर या जॉन मथाई, दोनों कांग्रेसी थे उस समय, बीजेपी के लोग नहीं हैं, वो आरएसएस के लोग भी नहीं थे। जो नेहरू को इतने बड़े डेमोक्रेट के रूप में पेश करते हैं, उनको इन दोनों लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। इससे थोड़ी आँख खुलेगी, जानकारी बढ़ेगी, अगर जानकारी चाहते हैं तो। क्योंकि ज़्यादातर लोग हैं जो जानकारी से मतलब नहीं है, तथ्यों से मतलब नहीं है, सत्य से मतलब नहीं है, उन्होंने एक चीज़ तय कर ली है तो वो बोलते जाते हैं उसको। अब आप कहेंगे कि इसका संदर्भ क्या है, आज इसकी बात क्यों हो रही है? आज इसकी बात इसलिए हो रही है कि अभी 14 नवंबर बीता है। 14 नवंबर नेहरू जी की जन्म जयंती है। उस दिन उनका जन्म हुआ था। उसको देश बाल दिवस के रूप में मनाता है। क्यों मनाता है ये कांग्रेस के लोग जानते होंगे। कहा जाता है कि नेहरू जी को बच्चों से बड़ा प्रेम था, तो कौन है जिसको बच्चों से प्रेम नहीं होता है? क्या शास्त्री जी को नहीं था, या उनके बाद जो प्रधानमंत्री हुए उनको नहीं था? लेकिन ये अलग विषय है। 14 नवंबर को जो बड़े लोग हैं, महापुरुष हैं, जिनका आज़ादी के आंदोलन में योगदान रहा है, सरकार में संवैधानिक पदों पर रहे हैं, ऐसे बहुत से लोगों के पोर्ट्रेट संसद के सेंट्रल हॉल में लगे हुए हैं। उनमें नेहरू जी का भी पोर्ट्रेट है। तो रवायत ये है इन सब लोगों की जयंती पर वहाँ
एक प्रोटोकॉल है कि सब लोग जुटते हैं, उसमें सत्तारूढ़ दल के भी लोग होते हैं, विपक्ष के लोग भी होते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत छोटा सा कार्यक्रम होता है। इस बार नेहरू जी की जन्म जयंती पर सेंट्रल हॉल में कांग्रेस के लोग ही जुटे। प्रधानमंत्री नहीं गए, लोकसभा अध्यक्ष नहीं गए और राज्यसभा के सभापति नहीं गए। इन तीनों के न जाने को कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा बनाया। कहा कि ये नेहरू जी का अपमान है कि उनकी जन्म जयंती पर सेंट्रल हॉल में सत्तारूढ़ दल से इन 3 संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को आना चाहिए था, नहीं आए। तो क्यों नहीं आए? तो ये बात कांग्रेस पार्टी को समझनी पड़ेगी कि मोदी और उनकी सरकार नेहरूवियन जो पॉलिसी थी, जो सोच थी, जो विचारधारा थी, उसको ही ख़त्म करने के लिए आए हैं, उसके खिलाफ ही काम कर रहे हैं। तो उसके पोषक कैसे बन सकते हैं? दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं। तो अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को छिपाते नहीं हैं। उनमें और अटल बिहारी वाजपेयी में फ़र्क ये है, अटल जी नेहरू जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, उनके जीवन पर उनका बड़ा प्रभाव था। ये मतलब सब लोग जानते हैं, कोई छिपी हुई बात नहीं है। जब वो प्रधानमंत्री थे तो संसद के गलियारे में एक फ़ोटो लगी हुई थी नेहरू जी की। एक दिन जा रहे थे तो थी, दूसरे दिन आए तो वो फ़ोटो हटा दी गई थी। बुलवाया उन्होंने जो स्टाफ है और कहा कि ये फ़ोटो फिर से लगनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ये नहीं करेंगे। आप उनको कांग्रेस विरोधी कह सकते हैं, आप उनको डिक्टेटर कह सकते हैं, जनतंत्र विरोधी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उनको मालूम है कि उनको किस रास्ते पर चलना है, किस रास्ते पर चल रहे हैं। कोई दुविधा नहीं है। ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर इधर चलेंगे और थोड़ी देर इधर चलेंगे। रास्ता एकदम साफ है। रास्ता है भारतवर्ष का, वो रास्ता है सनातन धर्म का। उसी रास्ते पर चल रहे हैं और उसके लिए नेहरूवियन जो थॉट हैं, जो विचार है, उससे निपटना, उससे देश को निकालना ज़रूरी है। और ये हर देश में होता है, सिर्फ अपने यहाँ नहीं हुआ। आप याद कीजिए, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, वहाँ से कम्युनिज़्म ख़त्म हुआ, तो स्टालिन की, लेनिन, मार्क्स की जितनी मूर्तियाँ थीं सब तोड़ दी। जनता ने तोड़ दी, सरकार ने नहीं तोड़ी, जनता ने तोड़ दी। और ये तीनों लोग कोई सोवियत संघ में आक्रमणकारी नहीं थे, बाहर से नहीं आए थे, वहीं के थे। मूर्तियाँ तोड़ दी गई। लेनिनग्राद और स्टालिनग्राद का नाम बदलकर पुराना नाम रख दिया गया। सोवियत संघ के राष्ट्रगान में स्टालिन का नाम था, उसे हटा दिया गया। ये सब बातें होती हैं, परिवर्तन का ये सूचक होती हैं। ये बताती हैं कि अब बदलाव हो गया है, अब धारा इस ओर बह रही है। अपने यहाँ ऐसा नहीं होता है। अपने यहाँ नेहरू जी को तो छोड़िए, मुगलों की प्रशंसा करने वाले, उनकी बीन बजाने वाले, उनका ढोल बजाने वाले आज भी हैं। आज़ादी के समय तो थे ही, जिन्होंने सड़कों के नाम, संस्थाओं के नाम मुगलों के नाम पर रखे। लेकिन आज ऐसा कहने वाले, मतलब बड़ा साहस चाहिए। मणिशंकर अय्यर ने जो बोला है उसके लिए बेशर्मी की पराकाष्ठा होनी चाहिए। तभी आप इस तरह की बात बोल सकते हैं कि मुगलों ने बहुत अच्छा किया, देश के लिए बहुत अच्छा किया और देश की भलाई के लिए काम किया, और जाने क्या क्या बोला हूँ, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। लेकिन मणिशंकर अय्यर, सलमान खुर्शीद, ये मोहरे हैं, इनसे बुलवाया जाता है। ये कठपुतलियाँ हैं, ये कोई अपने आप नहीं बोलते। आप देखिए, इतने लंबे समय से चुप थे, अभी बुलवाया गया है। तो एक साजिश के तहत, एक रणनीति के तहत बुलवाया गया है और बुलवाया जा रहा है। और आप देखिए, कांग्रेस में ही आप G23 के लोगों को देखिए, उससे बाहर, अंदर बाहर होने वाले पी चिदम्बरम को देखिए, बाकी लोगों को देखिए, किसी ने कुछ नहीं बोला है इस पर। नेहरू की जन्म जयंती पर सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति नहीं गए, इसकी आलोचना किसने की? अधीर रंजन चौधरी ने की, जयराम रमेश ने की, बयान उनके आए। अब मेरा सवाल है कि भाई, इतना महत्व देते हैं आप, नेहरू जी को इतना सम्मान देते हैं, इतना गर्व है, इस ऐसी अनुभूति है, तो सवाल ये है कि राहुल गांधी कहाँ थे? सांसद है,
पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और अभी चिंतन कर रहे हैं कि वो फिर से अध्यक्ष बने या नहीं बने। तो छुट्टी मनाने तो 14 नवंबर के बाद भी जा सकते थे। तो 14 नवंबर को सेंट्रल हॉल में क्या राहुल गांधी थे? मुझे नहीं मालूम, मैंने फ़ोटो तो देखी नहीं कोई। अगर होते तो फ़ोटो में ज़रूर नज़र आए होते। तो इस नेहरूइज़्म और नेहरूवाद को ख़त्म करने के लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए, इसी योजना के तहत, इसी रणनीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद घोषणा की कि कांग्रेस मुक्त भारत बनना चाहिए। तो कांग्रेस को जब तक आप अप्रासंगिक नहीं बना देंगे, इर्रेलेवेंट नहीं बना देंगे, तब तक ये काम पूरा नहीं हो सकता। और उस दिशा में पिछले 7 साल में बहुत तेज़ी से काम हुआ है। कांग्रेस एक एक करके जो है राज्यों से ढहती जा रही है। केंद्र में गिरी जो 2014 में, उसके बाद से उठ नहीं पा रही है। तो उस दिशा में एक तो काम ये हो रहा है। दूसरा, जो गैर कांग्रेसी राजनीतिक दल हैं उनमें से ज़्यादातर अब इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि कांग्रेस उनके लिए एक भस्मासुर की तरह है। कांग्रेस के साथ गए तो अपने हाथ जला लेंगे। तो कांग्रेस से गठबंधन हो, कांग्रेस का साथ हो, ये चाहने वाले दलों की संख्या पिछले 7 साल में बहुत तेज़ी से घटी है। जो कांग्रेस का साथ चाहते हों ऐसे राजनीतिक दलों की संख्या लगातार घटती जा रही है। बल्कि अब तो जो पिछले 2 साल का या 1 साल का कह लें, जो खासतौर से 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से जो ट्रेंड है, उसमें तो अब कांग्रेस के खिलाफ खड़े होने लगे हैं ये दल, कांग्रेस को चुनौती देने लगे हैं। क्षेत्रीय दल पहले से ही दे रहे थे, अब ये नए दल जो है, जो कांग्रेस के साथ थे या कांग्रेस के प्रति जिनकी सहानुभूति थी, वो भी कांग्रेस के खिलाफ खड़े होने को तैयार हो गए। कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो इस दिशा में काम बढ़ रहा है। आप देखिए कि किस तरह से आज़ादी के आंदोलन की वारिस पार्टी धीरे धीरे पिछले कुछ दशकों में देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनती जा रही है। इस तरह का माहौल बन रहा है, इस तरह का नैरेटिव बन चुका है, ऐसा लोगों को लगना शुरू हो गया है। उसका कारण कोई और नहीं है, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के कामकाज का तरीका, उसके बयान। ऐसा क्यों होता है कि पाकिस्तान या चीन से जब तनाव होता है, कांग्रेस की ओर से जो बयान आते हैं वो हमारे दुश्मनों को मदद पहुंचाने वाले होते हैं? क्यों ऐसा होता है कि हमारी फ़ौज, हमारी थल सेना, हमारी वायुसेना कोई एक्शन लेती है तो उस पर कांग्रेस पार्टी के नेता संदेह व्यक्त करते हैं? उनको अपनी सेना पर भरोसा नहीं है, पाकिस्तान की सेना अध्यक्ष के बयान पर ज़्यादा भरोसा है। तो ये सवाल जो है इन सब चीज़ों से उठते हैं। जिस तरह से 10 साल में 2004 से 2014 तक सेंट्रल कैबिनेट को पूरी तरह से इर्रेलेवेंट बना दिया गया, अप्रासंगिक बना दिया गया, वो केवल एनएसी से पास प्रस्तावों को मंजूरी देने का मंच बनकर रह गया। इन सब ने देश का बड़ा नुकसान किया है। इन सब बातों ने नरेंद्र मोदी की सरकार उसी को बदलने की कोशिश कर रही है और आधे अधूरे मन से नहीं कर रही है, पूरी ताकत से कर रही है और उसको सफलता भी मिल रही है। हालांकि मुझे लगता है जितनी तेज़ी से मिलनी चाहिए थी शायद उतनी तेज़ी से नहीं मिल रही है, लेकिन लोगों को बात धीरे धीरे समझ में आ रही है। नेहरू के गुणगान का, परिवारवाद की बात होती है तो लोग शुरू करते हैं, ज़्यादातर लोगों के जहन में इंदिरा गांधी ने शुरू किया, जब संजय गांधी को आगे बढ़ाना शुरू किया। जब आज़ादी के बाद पहले ही बन गए थे, जब प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू, तो आप उस समय का याद कीजिए। दोस्त, रिश्तेदार, वीके कृष्ण मेनन, बीएम कौल, आरके नेहरू, विजयलक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी, लंबी सूची है, जो किसी न किसी रूप में जवाहरलाल नेहरू के रिश्तेदार थे या दोस्त थे। महत्वपूर्ण पदों पर उनको बिठाया गया। तो परिवारवाद और ये वंशवाद की शुरुआत वहाँ से हुई। ये जो बार बार एम्फेसिस देते हैं प्रधानमंत्री, आज भी उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हुए फिर इस बात पर जोर दिया। इससे पहले जो सरकारें थीं, वो चाहे दिल्ली की हो चाहे लखनऊ की, वो एक परिवार के लिए काम करती थी।
परिवार के लोगों के भले के लिए काम करती थी, उन्हीं का विकास करने के लिए काम करती थी। तो परिवारवाद पर ये जो उसकी जड़ पर जो हमला है, जो ये तय किया कि भारतीय जनता पार्टी में एक ही परिवार के 2 लोगों को पद नहीं मिलेगा, एक आध एक्सेप्शंस की बात छोड़ दीजिए, मोटे तौर पर ये नियम पिछले 7 साल से लागू हो गया है। तो ये सब काम उसी दिशा में हो रहे हैं। आप ये जो अलग अलग दिखाई देते हैं काम, उनको अलग अलग देखेंगे तो शायद पूरी तस्वीर सामने नहीं आएगी। इन सबको जोड़कर देखेंगे तो पूरी तस्वीर सामने आएगी। तो नेहरू जयंती पर सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति का न जाना ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये जो नीति है सरकार की, जो नीति है भारतीय जनता पार्टी की, उस पर सधे कदमों से चलने का प्रयास है। इसको उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। कांग्रेस की आलोचना का आप देखिए कि कांग्रेस ने इस बात की आलोचना की, समर्थन कहाँ से मिला? कहीं से नहीं मिला। कल्पना कीजिए आज से 10 साल पहले अगर ऐसा हुआ होता तो पूरे देश में हंगामा हो गया होता। तो ये है, देश का मन बदल रहा है, देश की सोच बदल रही है, लोग ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं, लोग सही चीज़ों को सही संदर्भ में समझने लगे। मुझे लगता है कि इसका जो है स्वागत किया जाना चाहिए। ये बदलाव जो है देश के भले के लिए है। गांधी जी ने जो बात कही थी, जब उन्होंने 46 में नेहरू को सरदार पटेल पर वरीयता दी और प्रधानमंत्री बनाया, तो उनसे पूछा गया था, मैं इसका जिक्र पहले भी कर चुका हूँ, दुर्गादास पत्रकार, उन्होंने पूछा क्यों बनाया आपने, सरदार पटेल को क्यों नहीं बनाया? तो उन्होंने कहा हमारे बीच में एक ही अंग्रेज़ है, वो है नेहरू। तो आप इससे समझ लीजिए। तो उसके बाद जो जॉन मथाई कह रहे हैं, जो डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं, उसके बाद जो लोगों ने कहा और जो अब हो रहा है, डॉक्टर लोहिया ने भी कहा था, वो भी बताया था मैंने आपको। उन्होंने कहा था कि एंग्लो इंडियन लाइफ स्टाइल को अपना लिया है नेहरू जी ने। उसकी वजह से जो भी भारतीय है, जो भी भारतीयता से जुड़ा हुआ है, उसको वितृष्णा की नज़रों से देखा जाता है, उसका तिरस्कार किया जाता है। तो वो समय बदल रहा है। अब जो भारतीय है, जो भारतीयता से जुड़ा हुआ है, जो सनातन से जुड़ा हुआ है, उसके सम्मान का समय आ गया है। तो इस समय का स्वागत कीजिए। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। नमस्कार।